हमारा स्नेह है कि कोई चला भी जाता है तो हम क्या मतलब है, जाओ भाई जहाँ जाना है जाओ। नीतीश कुमार जी नेता है, मानते हैं कि उनकी पार्टी है, तो यह पार्टी उनकी नहीं है, यह पार्टी शरद यादव जी की पार्टी है। उनकी पार्टी समता पार्टी थी जिसका विलय उन्होंने जेडीयू में किया। बिल्कुल सही कहा है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। ललन सिंह ने कहा कि पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष वो नहीं है, पार्टी में किसी पद पर नहीं है। कागज में इन लोगों ने बना दिया, लेकिन एक झुनझुना थमा दिया। तो जो झुनझुना की बात जो हम कर रहे थे, इसको ललन सिंह जी ने बोलकर स्वयं साबित कर दिया है। जैसे जैसे अटैक जेडीयू का बढ़ेगा, उपेंद्र कुशवाहा डबल अटैक से आगे बढ़कर हिट करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइड लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। उपेंद्र कुशवाहा की बगावत ने बिहार में राजनीति गरमा दी है। वे कह रहे हैं कि जेडीयू की बेहतरी के लिए वे लगातार काम कर रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष समेत नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। बात पार्टी से निकालने तक की हो रही है। नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को जहां मर्जी हो चले जाएं, तो कुशवाहा कह रहे हैं कि हम कहीं भी नहीं जाने वाले हैं, जाएंगे तो हिस्सा लेकर ही जाएंगे। अब इन बातों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की बातों से ऐसा लग रहा है कि वे नीतीश कुमार को ही जेडीयू से निकालने की तैयारी में जुट गए हैं। नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि उनकी पार्टी में वही रहेगा जो जनता दल यूनाइटेड के हित की बात करेगा। उपेंद्र कुशवाहा द्वारा पार्टी के कमजोर होने के बयान को नीतीश कुमार सिरे से खारिज करते हैं। दूसरी ओर ललन सिंह कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में किसी पद पर नहीं है। वहीं अब उपेंद्र कुशवाहा भी फॉर्म में आ गए हैं और साफ दावा कर रहे हैं कि जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी है ही नहीं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं, करोड़ों लोगों की पार्टी है। इसलिए उनकी पार्टी का कोई मतलब नहीं। और अगर व्यक्ति के रूप में भी अब नीतीश कुमार जी नेता है, मानते हैं कि उनकी पार्टी है, तो यह पार्टी उनकी नहीं है, यह पार्टी शरद यादव जी की पार्टी है। शरद यादव जी ने इस पार्टी को बनाने का काम किया था। समता पार्टी बनी थी जो नीतीश जी की पार्टी थी, तो नीतीश जी उसमें समता पार्टी को विलीन कर चुके। अब जनता दल यूनाइटेड शरद यादव जी की पार्टी, उसी पार्टी को शरद जी को ही भगा करके कब्जा कर लिया गया और नीतीश जी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी। कैसे उनकी पार्टी है? नहीं है उनकी पार्टी। तो आपने सुना, उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कहा है कि जेडीयू किसी एक की पार्टी नहीं है और इसे नीतीश कुमार ने नहीं बनाया है, इसे शरद यादव ने बनाया था। नीतीश कुमार ने तो अपनी समता पार्टी का विलय इसमें किया था, जेडीयू में किया था। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर पवन प्रकाश हैं। सर, क्या बात है, क्यों उपेंद्र कुशवाहा इस तरह की बात कर रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा जो है ना, अब टेक्निकली सही बात कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू नहीं है, सच है, बिल्कुल सच है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नीतीश कुमार जब पहली बार सीएम बने थे, वो जेडीयू में नहीं थे। जेडीयू एग्जिस्ट करती थी लेकिन वो जेडीयू में नहीं थे, वो समता पार्टी में थे। और नीतीश कुमार की जो ओरिजिनल पार्टी है वो समता पार्टी ही है, जिसका विलय उन्होंने किया था 2003 में जेडीयू में। जेडीयू शरद यादव की पार्टी थी, जो शरद यादव को नीतीश कुमार ने ही निकाला। ये बात भी उपेंद्र कुशवाहा ने आज कही है। मामला क्या हुआ था ना, 1999 के चुनाव की बात, जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उस समय जनता दल था, ना जदयू था, ना समता पार्टी थी, ना कोई था। उस समय जनता दल था जो दो भागों में बटा। पहला भाग जो एचडी देवगौड़ा वाला जेडीएस है, जनता दल सेक्युलर, और दूसरा है जेडीयू जो शरद यादव का है। लेकिन क्या है कि ये समाजवादी विचारधारा वाले बिहार के नेता जो हैं, ये लोग 2003 में एक होते हैं। उससे पहले तक ये अलग अलग थे। लोक शक्ति पार्टी थी, जनता दल यूनाइटेड का जो शरद यादव वाला गुट था वो था, नीतीश कुमार की समता पार्टी थी जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह थे। तो वो सब विलय होता है 30 अक्टूबर 2003 को। तब तक ये लोग सभी लोग समता पार्टी में ही थे। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा ने जो आज कहा कि वो उनकी पार्टी समता पार्टी थी जिसका विलय उन्होंने जेडीयू में किया, बिल्कुल सही कहा है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। आज नीतीश कुमार उस पार्टी के नेता हैं, लेकिन पहली उनकी जो पार्टी थी वो समता पार्टी ही थी। अब तक इस मुद्दे को किसी ने नहीं उठाया, किसी के तक ये बात गई नहीं कि किसकी पार्टी है, क्या है। उपेंद्र कुशवाहा इस बात को अब उठा रहे हैं, तो क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा ने मन बना लिया है कि नीतीश कुमार को भी अब हम तो डूबेंगे, उनको भी ले डूबेंगे? उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल ब्लाइंड होके खेल रहे हैं। मतलब ये 2020 का मैच वो बना देना चाहते हैं। वो टेस्ट मैच की तरह लेके नहीं जाएंगे, वनडे की तरह लेके नहीं जाएंगे कि आखिर स्लॉग ओवर्स में मारेंगे। उन्होंने हर बॉल को मतलब हिट करने के लिए आगे बढ़ना है। जैसे कल ललन सिंह ने कहा कि पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष वो नहीं है, पार्टी में किसी पद पर नहीं है, चुनाव सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष का हुआ था, आज वो भी खींच दिया उन्होंने। वो साफ उनका यही कहना था ना कि आप हमको ऑन पेपर बनाए हुए हैं। आज वही बात वो स्पष्ट कर रहे हैं, ऑन पेपर बनाए हुए लेकिन कुछ नहीं है। मौखिक रूप से
हमें कोई हक नहीं दिया गया मौखिक, है। हाँ बिल्कुल कोई हक नहीं मिला। तो आज और कल ये सब एक कंसिक्वेंस में हो रहा है। तो जैसे जैसे अटैक जेडीयू का बढ़ेगा, उपेंद्र कुशवाहा उसी डबल अटैक से आगे बढ़कर हिट करेंगे, आउट होंगे, स्टंप हो जाएंगे, या कैसे होगा ये तो बाद की पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कंडीशन ये है कि उपेंद्र कुशवाहा ने ये एक अच्छा शॉट लगाया है, जिसमें नीतीश कुमार के पूरे अस्तित्व पर चिन्ह खड़ा किया है। कहते रहते हैं नीतीश कुमार ना कि चले जाइए पार्टी से, जहाँ जाना है चले जाइए। अब बताइए, आप भी नहीं हैं यहाँ के, वो तो कह रहे हैं कि आप भी नहीं हैं हम भी नहीं हैं, तो फिर मिल बांट कर रहेंगे, और नहीं तो फिर दोनों का हिस्सा बन लेंगे, जो उपेंद्र कुशवाहा लगातार कह रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ जहां नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कहते आ रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा को जहां जाना है जाएं, पार्टी छोड़कर जाएं, वहीं अब उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे सीधे नीतीश कुमार के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। साफ कह दिया है कि वो समता पार्टी के थे, उन्होंने जेडीयू नहीं बनाई, जेडीयू शरद यादव की थी। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस पर सीएम नीतीश की क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। आप बने रहिए इंसाइट लाइव के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो जरूर कर लें।